मूवी का स्टार्ट हमें एक हेक्टर नाम के मैजिशियन से दिखाया जाता है जो एक टैलेंट शो में परफॉर्म कर रहा होता है, जहां जजेस को उसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आता और उन्हें उस शो से बाहर निकाल दिया जाता है। जहां परेशान हेक्टर सीधा एक पेट शॉप में आ जाता है क्योंकि हेक्टर सोचता है कि क्यों ना एक पेट को अपने शो का हिस्सा बना लिया जाए, जिससे लोग मेरे शो को पसंद करेंगे और ऐसे उन्हें कुछ अलग देखने को मिलेगा। अचानक हेक्टर को शॉप में किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। हेक्टर उस आवाज को फॉलो करता है, जहां वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो गाना कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रोकोडाइल गा रहा है, जो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बेबी क्रोकोडाइल होता है। अब हेक्टर को तो मानो जैसे कोई खजाना ही मिल गया हो, क्योंकि एक गाना गाता हुआ क्रोकोडाइल जब ऑडियंस के सामने आएगा तो वो तो एक स्टार ही बन जाएगा। हेक्टर उस क्रोकोडाइल का नाम उसके गाते हुए गाने आई लाइक दैट लाइक इट पर रखता है, यानी वो उसका नाम लाइल रखता है। हेक्टर और लाइल साथ में अपने शो की तैयारी करते हैं और बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। हेक्टर लाइल को अपने लिखे हुए गाने की प्रैक्टिस करवाता है और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब हेक्टर और लाइल को ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना था। हेक्टर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है और फिर वो लाइल को गाने का कहता है, लेकिन लाइल एक शाय क्रोकोडाइल होता है। वो अपने सामने इतनी ऑडियंस को देखकर घबरा जाता है, जिसकी वजह से हेक्टर का शो फ्लॉप हो जाता है और सब हेक्टर का मजाक बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से हेक्टर को बहुत बड़ी रकम अदा करनी होती है। दरअसल हेक्टर ने इस शो के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया था और अब हेक्टर के हाथ कुछ नहीं लगा था, ना ही उसके शो की कामयाबी और ना ही उसका घर। फिर हेक्टर लाइल को उसी घर के टॉप फ्लोर पर बंद कर देता है और उसे जल्द ही वापस आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हेक्टर को पैसे कमाने के लिए वहाँ से जाना पड़ा ताकि वो अपने घर को छुड़वा सके। कुछ महीनों का वक्त गुजरने के बाद हेक्टर के घर एक फैमिली रहने आती है, जिसमें एक लड़की जो कि एक बुक राइटर होती है और उसके हस्बैंड मिस्टर प्रिम जो कि एक स्कूल टीचर होते हैं। उन्हीं के साथ उनका एक प्यारा सा बेटा भी होता है जिसका नाम जॉश होता है। जॉश एक शर्मीला लड़का होता है जिसे अपना नया घर कुछ खास पसंद नहीं आता। तभी वहाँ उनके नेबर आता है जिसका नाम मिस्टर ग्रिम होता है। मिस्टर ग्रिम्स थोड़े अकड़ू टाइप और बदतमीज होते हैं, जिन्हें अपने नेबर्स मिस्टर प्रिम कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आते। लेकिन जॉश को मिस्टर ग्रिम्स की पेट बहुत पसंद आती है। जॉश मिस्टर ग्रिम से उसका नाम पूछता है तो मिस्टर ग्रिम उसका नाम लॉरेटा बताते हैं। जॉश कहता है कि मैंने आज से पहले कभी इतनी प्यारी बिल्ली नहीं देखी। लेकिन मिस्टर ग्रिम्स गुस्से से कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम लॉरेटा से दूर ही रहोगे। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे पेट को हाथ लगाए। रात में जॉश अपने रूम में होता है तो उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वहाँ लॉरेटा भी आ जाती है। जॉश लॉरेटा को देखकर खुश हो जाता है। लॉरेटा जॉश को टॉप फ्लोर पर ले जाती है जहाँ हेक्टर ने लाइल को रखा होता है। लाइल जब महसूस करता है कि कोई ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो एक ग्लास बॉक्स में खुद को ऐसे दिखाता है जैसे कोई स्टैचू ग्लास बॉक्स में रखा हो। जॉश जब लाइल को देखता है तो पहले तो वो घबरा जाता है, फिर वो दोबारा अपने रूम में आ जाता है। अगली ही सुबह जॉश अपनी मदर के साथ स्कूल जाता है। जॉश बहुत घबराया हुआ होता है क्योंकि आज उसका स्कूल में पहला दिन होता है। मिसेस प्रिम जॉश को स्कूल ड्रॉप करने जाती हैं, जहां जॉश को ये देखकर मालूम होता है कि उसे लोगों से घबराहट होती है। जब वो अपने आसपास ज्यादा भीड़ देखता है तो वो डर जाता है। मिसेस प्रिम भी अपने बेटे की इस आदत को लेकर बहुत फिक्रमंद थी, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उसका बच्चा कॉन्फिडेंट हो और अच्छे से लोगों का सामना कर सके। जॉश जब स्कूल जाता है तो वहाँ उसे अपने सीनियर से डांट पड़ती है। स्कूल में भी जॉश अपने शाय होने की वजह से खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे स्कूल में बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। रात में जब जॉश घर वापस आता है तो फिर से उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर वह दोबारा देखने के लिए जाता है, जहाँ जॉश के साथ लॉरेटा भी होती है। जॉश जब देखता है कि ग्लास बॉक्स में क्रोकोडाइल नहीं है तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जब खुद के पीछे देखता है कि एक जिंदा मगरमच्छ तो मानो जैसे उसकी तो चीखें ही निकल जाती हैं। यहाँ लॉरेटा खुद को एक बिल्ली मौसी समझकर चली थी मगरमच्छ पर हमला करने, लेकिन वो खुद ही लाइल का खाना बन जाती है। लाइल एक बहुत ही शांत, शर्मीला और फ्रेंडली पेट होता है। वो लॉरेटा को खाने वाला नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, आ बेल मुझे मार, वही काम लॉरेटा के साथ हुआ। वो खुद ही लाइल का खाना बन गई। ये सब देखकर जॉश बहुत बुरी तरह डर जाता है। लाइल भी अपनी इस गलती पर शर्मिंदा होता है और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। जॉश लॉरेटा को बचाने के लिए लाइल के पीछे जाता है तो रात के अंधेरे में वहाँ एक चोर आ जाता है जो जॉश को परेशान करने लगता है। लाइल ये सब छुप कर देख रहा होता है। वो सामने आकर उसके सामने बहुत जोर से धाड़ता है।
जिसे सुनकर वो चोर वहाँ से भाग जाता है। जॉश लाइल से इम्प्रेस हो जाता है और यहीं लाइल लॉरिटा को भी उगल देता है जो गलती से वो निगल गया था। फिर जॉश और लाइल के बीच दोस्ती हो जाती है और लाइल की वजह से जॉश में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। सुबह जब मिसेस प्रिम जॉश का वेट कर रही होती हैं उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए, तो जॉश जल्दी में खुद ही बड़े कॉन्फिडेंट के साथ स्कूल ट्रेन तक चला जाता है। मिसेस प्रिम अपने बेटी को इसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। घर वापस आकर मिसेस प्रिम वर्कआउट करते हुए अपनी वेडिंग पिक्स देख रही होती हैं, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती हैं, जिसमें जोश भी होता है। और यहाँ हमें ये मालूम होता है कि मिसेस प्रिम जॉश की स्टेप मॉम है। पास ही लाइल खड़ा ये सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ स्कूल में जॉश लाइब्रेरी में बैठकर क्रोकोडाइल की लाइफ पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी वहाँ एक ट्रोडी नाम की लड़की आती है जो जॉश से पूछती है कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो। तो जॉश उसे अपने पेट यानी लाइल के बारे में बताता है। ट्रोडी जॉश से इम्प्रेस हो जाती है और ऐसे इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। अब हमें एक रेस्टोरेंट के गार्बेज साइड का सीन दिखाया जाता है जहां लाइल और जॉर्ज छुपकर एक वेटर को बचा हुआ खाना फेंकते हुए देख रहे होते हैं। असल में लाइल का फेवरेट फूड यही होता है, बचा हुआ खाना। जॉश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लाइल जॉश को भी अपने साथ आने को कहता है। यहाँ लॉरिटा भी इनके साथ ही होती है। अब जॉश लाइल के साथ उसका खाना जमा करने में उसकी मदद करता है, जिसमें उसे बहुत मजा आता है। फिर वो रात में अपना खाना एंजॉय करते हैं, जहाँ जॉश लाइल को बताता है कि मेरी मॉम मर चुकी हैं, वो मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। जब मैं 2 साल का था मैं बहुत अकेला हो गया था और ये मेरी स्टेप मॉम है। लाइल ये सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे भी किसी ने अकेला छोड़ दिया था और लाइल अकेलेपन का एहसास जानता है। उसे जॉश की फीलिंग का एहसास होता है। फिर लाइल जॉश को अपना टैलेंट दिखाता है। वो जॉश के लिए एक अच्छा सा गाना गाता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी गाते हुए क्रोकोडाइल को देखें तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो सेम रिएक्शन जोश का भी वही होता है। वो लाइल को गाता देख बहुत हैरान होता है। फिर वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं और लॉरिटा भी खाने का मजा ले रही होती है। जोश लाइल के साथ ही वहीं पर सो जाता है। सुबह जब मिसेस प्रिम जोश को उठाने आती हैं तो वो जोश को अपने रूम में ना देखकर ऊपर जाती हैं, जहां जोश लाइल के साथ सो रहा होता है। मिसेस प्रिम ये देखकर बहुत डर जाती हैं और चीखने लगती हैं। जॉश अपनी मदर को बहुत समझाता है, लेकिन मिसेस प्रिम बहुत डर जाती हैं। सुबह में मिसेस प्रिम किचन में होती हैं तो वहाँ लाइल आकर मिसेस प्रिम की खाना बनाने में हेल्प करता है और अपने गाने और डांस के साथ मिसेस प्रिम को भी इम्प्रेस कर लेता है। जॉश जब घर वापस आता है तो वो इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश होता है। अब जॉश, मिसेस प्रिम और लाइल और लॉरिटा मिलकर लाइल के लिए खाना ढूंढते हैं और फिर वो साथ में लाइल का डिनर एंजॉय करते हैं। मिस्टर प्रिम अपनी वाइफ को इतना खुश देखकर सोचते हैं कि कहीं उसे कोई और तो पसंद नहीं आ गया। लंच टाइम मिस्टर प्रिम अपने बेटे और वाइफ को दोबारा इतना खुश देखकर पूछ ही लेते हैं कि क्या बात है भाई, आजकल बहुत बड़ी पार्टी शार्टी चल रही है, सब ठीक तो है ना? मिसेस प्रिम सोचती है कि यही सही टाइम है लाइल के बारे में बताने का। मिसेस प्रिम अपने हस्बैंड को लाइल के पास लेकर जाती हैं। लाइल को देखते ही मिस्टर प्रिम का भी वही रिएक्शन होता है जो मिसेस प्रिम का था। लाइल वहां पर आकर मिस्टर प्रिम के रूम में लगी उनकी रेसलिंग वाली पिक दिखाता है और वो मिस्टर प्रिम को बिल्कुल एक रेसलर की ही तरह डील करता है। लेकिन मिस्टर प्रिम तो जैसे किसी की सुन ही नहीं रहे थे। वो सीधा भागते हुए मेन डोर की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें हेक्टर मिलता है। हेक्टर लाइल को देखता है और अपने सिखाए हुए स्टेप्स करवाता है। पहले तो लाइल थोड़ा नाराज होता है, फिर लाइल मान जाता है। हेक्टर और लाइल पूरी रात पार्टी करते हैं और नीचे मिसेस प्रिम और उनके नेबर मिस्टर ग्रेम्स बहुत परेशान होते हैं। सुबह में हेक्टर, लाइल और मिसेस प्रिम की फैमिली को लेकर बाहर घूमने जाते हैं। जब वो सब घर वापस आते हैं तो लाइल मिस्टर प्रिम को उनका अधूरा सपना याद करवाता है जो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया था। यहाँ लाइल मिस्टर प्रिम को दोबारा रेसलिंग करने की प्रैक्टिस भी करवाता है। मिस्टर प्रिम बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो अपनी बदतमीज क्लास को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। हेक्टर भी जल्द ही मिस्टर प्रिम की फैमिली को इम्प्रेस कर लेता है। अब लाइल और हेक्टर दोबारा एक सिंगिंग शो की तैयारी कर रहे होते हैं। हेक्टर लाइल को कन्विंस करता है और उसे दोबारा ट्रेन करता है। शो का दिन आ जाता है और वो दोनों शो के लिए चले जाते हैं। जोश यहाँ लाइल के लिए परेशान होता है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया होता। फिर जब वो घर आते हैं
तो लाइल बहुत उदास होता है क्योंकि इस बार भी लाइल के साथ वही हुआ था। वो लोगों को देखकर घबरा जाता है और उनका शो दोबारा फ्लॉप हो जाता है। सुबह में मिसेस प्रिम के घर एनिमल कंट्रोल वाले आते हैं। जॉश लाइल को छुपा देता है और भागकर हेक्टर को बताने जाता है, लेकिन जॉश देखता है कि हेक्टर तो वहाँ नहीं है। तो वो जब दोबारा नीचे आता है तो एनिमल्स कंट्रोल वाले लाइल को एक वाइल्ड एनिमल समझकर ले जाते हैं और लाइल को एक जू में दूसरे क्रोकोडाइल्स के साथ बंद कर देते हैं। तभी वहाँ जॉश और उसकी फैमिली आ जाती है। जॉश अपने फादर से कहता है कि डैड, हमें लाइल के लिए कुछ करना होगा। मैं लाइल को यहाँ नहीं देख सकता। वो एक वफादार पेट है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये कहकर जॉश डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो जाता है। दूसरी ही तरफ हम हेक्टर को देखते हैं, जहां हमें ये मालूम होता है कि हेक्टर ने चंद पैसों के लिए लाइल से गद्दारी की और उसे एनिमल कंट्रोल वालों को बेच दिया। लेकिन साथ ही हमें ये देखने को मिलता है कि हेक्टर अपने इस किए पर शर्मिंदा है और वो लाइल को बहुत मिस कर रहा होता है। जॉश की भी यही हालत होती है, वो भी लाइल को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर हेक्टर जॉश के पास जाता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है। हेक्टर जॉश से कहता है कि वो जाकर लाइल को जू से बचाकर लाएंगे। फिर वो दोनों लाइल को जू से भगाकर ले आते हैं, लेकिन पुलिस उनके पीछे लग जाती है। तो हेक्टर अपने मैजिक से पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करता है और जॉश लाइल को लेकर एक टैलेंट शो बस का पीछा करता है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि लाइल अपना टैलेंट दिखाए, जिससे वो कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक हीरो बन जाएगा और फिर वो एक आज़ाद जिंदगी गुजार सकेगा। जॉश को उस शो में ट्रूडी भी मिलती है। ट्रूडी अपने फ्रेंड जॉश को देखकर उसकी हेल्प करती है। फिर जॉश लाइल को स्टेज पर लेकर जाता है, जहां सब लाइल को देखकर डर जाते हैं। जॉश लाइल को समझाता है कि लाइल, ये हमारे पास आखिरी मौका है तुम्हें हीरो साबित करने का। डरो मत और अपना टैलेंट दिखाओ। लाइल अपने शाय होने की वजह से डर रहा होता है। फिर जॉश खुद का गाना गाता है ताकि वो लाइल के आगे आ सके और ऐसा ही होता है। लाइल सामने आता है और ऐसा गाना गाता है कि सब लाइल की आवाज सुनकर हैरान ही हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉश के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। सब लाइल को गाता देख बहुत खुश होते हैं और हेक्टर भी बहुत खुश होता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ग्रिम्स ने लाइल और मिस्टर एंड मिसेस प्रिम पर केस कर दिया है। फिर वो कोर्ट में जज के सामने होते हैं। मिस्टर ग्रिम्स कहता है कि एक एक्सोटिक एनिमल हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकता। तभी वहाँ हेक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आता है, जिसमें लिखा होता है कि एक एक्सोटिक एनिमल उनकी सोसाइटी में रह सकता है, जिसकी वजह से फैसला मिस्टर प्रिम और लाइल के में आ जाता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सब फैमिली लाइल के साथ एक आउटिंग टूर पर जा रही है और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।